Welcome students. Now further continuing the chapter light reflection and refraction. Next topic is sign convention. Sign convention. This is the spherical mirror. Spherical mirror में भी ये कौन सा mirror है? Concave mirror. This is line is known as principal axis. This point is known as pole. This point is known as pole. Here these arrow represent the object on the left. Always ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. जब भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इंसिडेंट रेडिएशन की डायरेक्शन हमेशा कौन सी होगी? रेडिएशन कहाँ कौन से हैंड की तरफ आएगी? राइट हैंड की तरफ. ओके और ये पॉइंट है पोल. अब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उसको अपन जब इस यहाँ से यहाँ तक यदि मेजर कर रहे हैं तो वो ऑलवेज क्या होगी? नेगेटिव. बिकॉज ये कहाँ के इस पॉइंट से इस पॉइंट में आ रहे हैं, मतलब किसकी तरफ प्रोसीड हो रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड की. तो ये डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव. और यदि डिस्टेंस पोल से यदि अपन राइट हैंड साइड की तरफ मेजर करेंगे, मीन्स इस पॉइंट से आगे की तरफ यदि मेजर करेंगे, एरो की डायरेक्शन को फॉलो करो, इस पॉइंट से यदि आगे की तरफ मेजर करेंगे तो इन दैट केस डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके अब ऑब्जेक्ट हमेशा अपवर्ड रखते हैं तो हाइट यदि अपवर्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो क्या कंसीडर होगी? पॉजिटिव. हाइट यदि डाउनवर्ड है तो वो क्या कंसीडर होगी? नेगेटिव. This sign convention is somewhat similar to that of sign convention in mathematics. Just like this is x-axis, this is x dash, y and y dash. Here this y is positive. y यहाँ पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2. x here positive 1 2. here x negative -1 -2 and here y negative -1 -2. So in that case what we have to get here also downward term is negative. y पे जो downward term है वो क्या है? नेगेटिव. सिमिलरली in that case height downward क्या होगी? नेगेटिव. upward y is positive. in that case also height upward is positive. means upward जो होगा वो पॉजिटिव होगा, जो डाउनवर्ड होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा. जो राइट की तरफ प्रोसीड हो रहा है वो क्या होगा? पॉजिटिव. सो द डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट इज नेगेटिव. दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर. Now ray diagram for image formation when object is placed at center of curvature. See this point is center of curvature. A and B is object which is placed on the principal axis. This point is known as pole. An object is placed on the सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. एज पर रूल फर्स्ट ऑफ ऑल रे कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आएगी. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस. रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस. अनदर रे विच इंसिडेंट ऑन द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ओके सो इन दैट केस इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. मीन्स ऑब्जेक्ट को भी आपने कहाँ रखा था? सी पे, और इमेज भी आपकी कहाँ बन गई? सी पे. तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन rules and image formation in case of spherical mirror. In that case object is placed at center of curvature and image is also formed at center of curvature. ओके अब यहाँ पे देखो ये ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट करा? एच ओ. एच ओ मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एच ओ आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये जो ए डैश बी डैश है ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज. तो इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट करा? एच आई. मीन्स एच आई क्या होगी? आपकी हाइट ऑफ इमेज. अब पोल और फोकस की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ. तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल एफ एंड पी इज फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ. ओके नाउ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और ये पॉइंट पोल है. तो पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, दिस वन, दिस डिस्टेंस इज नोन एज position of object. Similarly here image is formed, so the distance of the image from the point P or pole is known as position of image. ठीक है, तो इसमें कितनी टर्म्स अपने को पढ़ना है? 5 टर्म. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और फोकल लेंथ. अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि मैं आपसे बात करूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो क्या है? पॉजिटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? अपवर्ड, सो इट इज़ पॉजिटिव. हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि इसमें एरो देखो कहाँ पे आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ये हाइट क्या होगी? नेगेटिव. ओके In that case also distance between P and F, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है, तो here focal length is also
नेगेटिव, फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव होगी. ओके, नाउ नेक्स्ट u and v is also negative because it is also placed on the left side. ये p पॉइंट है, पोल इसके लेफ्ट साइड पे होने के कारण u और v भी क्या होगा, नेगेटिव. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. रेशो जो होता है इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का, दिस टर्म इज नोन एज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI अपॉन HO. अभी मैंने बताया इमेज की हाइट को HI से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को HO से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा HI अपॉन HO. इन सम बुक्स इट में ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड एज H डैश बाय H. तो H डैश क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, और H क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो आप दोनों टर्म यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. और यदि ये तो हो गया HI अपॉन HO के टर्म्स में, यदि मेरे को V अपॉन U के टर्म में देना है तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, माइनस V अपॉन U. अब साइन कन्वेंशन से यदि मैं बोलूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैग्निफिकेशन यदि नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कौन सी होगी, रियल और इन्वर्टेड. और मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट.